बजट में हुए ऐलानों को शेयर बाजार ने हाथों हाथ लिया है। फिर चाहे वो सेंसेक्स हो या निफ्टी, सभी जगह जो है वो तेज़ी देखने को मिल रही है। लेकिन वजह क्या है? क्योंकि कई लोग जो है वो अलग अलग तरह की रिएक्शन जो है वो देखने को मिल रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि बजट जो है काफ़ी बेहतरीन बजट जो है केंद्र सरकार ने और निर्मला सीतारमन ने बनाया है। लेकिन कुछ लोग इसको लेकर सवाल भी जो है वो खड़े करते हुए दिख रहे हैं। हमारे साथ कुछ जानकार है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, शेयर बाजार ने इसको हाथों हाथ लिया है, क्या वजह मानते हैं? क्यों इतना ज़बरदस्त रिस्पांस शेयर बाजार में दिखा है? शेयर बाजार के कुछ ट्रिगर्स पॉइंट होते हैं जिसको अगर बजट में टच किया जाता है तो शेयर मार्केट जो रिस्पांस करता है और बड़ा वेट करता है कि इस पर अच्छे अनाउंसमेंट हो। तो नहीं आते थे तो नेगेटिव करता था। इस बार सरकार ने उसको नहीं टच किया, जैसे एसटीटी को नहीं टच किया, एलटीसीजी को नहीं टच किया। तो एक ये कारण है कि ट्रिगर पॉइंट को सरकार न टच करके बच के एक पॉजिटिव साइन दे दिया, भाई हम चलो इसको नहीं छोड़ते। दूसरा कारण है कि जो एनआरआई या जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनके हाथ में जो डिविडेंड आता था वो जो है पैरिटी पे आ गया है। जैसे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को जो फ़ायदा होगा वो उनको होगा, तो एक वहाँ फ़ायदा हुआ है। दूसरा आरईआईटी या इनविट पे जो डिविडेंड आता है उस पे जो टैक्स जो लगता है उसमें डबल टैक्सेशन एवोइडेंस एग्रीमेंट का बेनिफिट लेते हुए जो टैक्स पड़ेगा वो मिनिमम पड़ेगा, तो जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं उनको फ़ायदा हुआ। तीसरा, जो सबसे अधिक इन्वेस्टमेंट सीनियर सिटीजन करते हैं, क्योंकि पैसिव इनकम उनके होते हैं, एक्टिव इनकम तो होते नहीं है, उनको रिटर्न फाइलिंग में छूट दिया है। तो ये इन्वेस्टर साइड का जो बेनिफिट है और जो ट्रिगर पॉइंट को नहीं छूना है उससे शेयर मार्केट ने रिस्पांस किया। दूसरा, कॉर्पोरेट फ्रेंडली बजट है ये। स्मॉल कंपनियों का डेफिनेशन एज पर जो एमसीए है उन्होंने बोला ही 5 करोड़ की कैपिटल और 20 करोड़ का टर्नओवर को भी हम स्मॉल कंपनी मानेंगे। उससे फ़ायदा क्या होगा, उनका कंप्लाइंसेस कम हो जाएंगे। तो इसको कॉर्पोरेट ने जो है ना वेलकम किया है। दूसरा, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन स्कीम भी उन्होंने लाया इनकम टैक्स में कि हम 6 साल तक केस नहीं रीओपन करेंगे, हम 3 साल तक करेंगे। और 10 साल वाला भी पीरियड बहुत स्पेशल केस में जाएंगे, 50 लाख से ऊपर का डिमांड है और ये मॉनिटर्ड केस होगा। ऐसा नहीं होगा कोई भी गया, और ये एविडेंस बेस्ड होगा। तो टैक्स के डिस्प्यूट्स को भी कम करने की उन्होंने कोशिश किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के थ्रू नीचे के लेवल तक पैसा इन्फ्यूज करने का काम किया। 34.5 लाख करोड़ का खर्च करेंगे, 5.5 लाख करोड़ का कैपेक्स करेंगे, 6.8% का जीडीपी अनाउंसमेंट है। कुल मिला के उन्होंने ऐसे पॉइंट्स को नहीं छुआ है जिस पे दर्द हो, और ऐसे पॉइंट को छुआ है जिससे खुशी हो। इस कारण से मार्केट रिएक्ट कर रहा है। जैसे सर कह रहे हैं कि ट्रिगर पॉइंट मार्केट ने पकड़ लिया है, लेकिन फिस्कल डेफिसिट की अगर बात करें तो पहले के मुकाबले जो है टारगेट इस बार फिस्कल डेफिसिट का सरकार ने ज़्यादा रखा है। तो आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं ये भी एक देखने वाली बात है कि सरकार ने अपना जो अनुमान है उसको बढ़ा दिया है? देखिए, 9.5% जो है फिजिकल डिफिसिट उन्होंने रखा है इस साल के लिए। और इस साल में अनएक्सपेक्टेड खर्चे जो है कोरोना का प्रोविज़न उनको करना पड़ रहा है, जो 2-2.5 लाख करोड़ रुपए हो सकता है। अभी तक पूरा पता नहीं है, ये पूरा कंप्लीट होने के बाद पता चलेगा। तो सरकार ने वो प्रोविज़न करके रखा है। बट आप ये देखेंगे कि सरकार ने ऐसी पटरी बिछाई है सब सेक्टर्स के लिए, जिस पे जो अपनी ट्रेन है जो 50 या 100 की स्पीड से दौड़ती थी, अब वो 150-200 की स्पीड से दौड़ेगी। और उन्होंने जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है, चाहे फॉरेनर्स हो चाहे इंडियन हो, उनको जो है बहुत अच्छे से एकोमोडेट किया है कि आप हमारे यहाँ आइए, हमारे यहाँ रेड कारपेट है, आप इंडस्ट्री लगाइए, लोगों को रोज़गार दीजिए, हम आपको इंसेंटिव देंगे। तीसरा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर, लोगों के जेब में कैसे पैसा जावे रोज़गार के थ्रू और दूसरे माध्यम से कैसे जावे, किसान हो, अपना एम्प्लॉई हो या जो भी हो, हर लोगों के जेब में पैसा डालने के लिए कुछ न कुछ किया है। अभी एक छोटा सा निगेटिव आया है कि उन्होंने पेट्रोल पे 2.5 रुपया और डीजल पे 4 रुपया एग्री सेस लगाया है। तो एग्रीकल्चर को खुश करने के लिए आज किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, पैसा कहाँ से आएगा? इमरजेंसी फंड चाहिए, उन्होंने कोई टैक्स नया लगाया नहीं है। जैसा था उन्होंने रखा। कैपिटल मार्केट में एलटीसीजी एसटीटी को उन्होंने एज इट इज़ रखा, सोने पे कम कर दिया। तो ये सारी चीज़ें सबको जो अकोमोडेट किया है, और किसानों को अभी खुश करना है, जो बड़ा एजिटेशन चल रहा है, तो उन्होंने पेट्रोल डीजल पे लगाया, जो धीरे धीरे से क्या है, आप स्लो पॉइजन जैसा बोलते हैं लोग, डीजल पेट्रोल तो खरीदते हैं, लगेगा, लेकिन उससे जो पैसा आएगा वो किसानों की खुशहाली में डाल सकेंगे, तो वो भी एक अच्छा है। तो उससे थोड़ा सा मार्केट 100-200 पॉइंट नीचे आया है, लेकिन मुझे लगता है वो एकोमोडेट हो जाएगा। और जो बजट है इस बार का, मैं तो उन्हें 8.5-9 पॉइंट देने के लिए तैयार हूँ, और उन्होंने सबको अच्छे से एकोमोडेट किया है। जैसे कह रहे हैं कि डीजल पेट्रोल में एग्री एक सेस लगा दिया है, लेकिन आम आदमी को इस बजट से कितना फ़ायदा दिख रहा है? आप आम आदमी के नज़रिए से क्या बताएंगे? आम आदमी के नज़रिए से खाली सीनियर सिटीज़न जो 75 इयर्स के अबव है, जो पेंशन और इंटरेस्ट रेट पे उनका गुजारा चल रहा है, उनको नील टैक्स, उसके अलावा और कोई बड़ा फ़ायदा आम आदमी के लिए ये बजट में आया नहीं है। इनडायरेक्ट टैक्स में भी कोई छूट जो है वो सरकार ने नहीं दी है। इनकम टैक्स में जो
छूट मिलती है, उसमें भी कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट लोग कर रहे थे कि थोड़ा कोरोना के काल में काफ़ी लोगों को नुकसान हुआ है, थोड़ा सा अगर उसमें कुछ सरकारें करती तो फ़ायदा होता। अब वो जो स्टिमुलस और एक फिस्कल डिसिप्लिन भी मेंटेन करना है, तो काफ़ी सारी चुनौतियां थी, शायद उसकी वजह से कुछ अच्छे अनाउंसमेंट उस पर नहीं आए। लेकिन डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेशन की बात करें तो जो सिंप्लीफिकेशन की बात की है, चाहे आप डायरेक्ट टैक्स की बात करो, जीएसटी की बात करो, कस्टम ड्यूटी की बात करो, नया स्ट्रक्चर कस्टम ड्यूटी का अक्टूबर से आ रहा है, तो ये जो सारे संकेत है, सिंप्लीफिकेशन की जो बात है, वो बहुत अच्छी बात की है ये बजट में, उससे लोगों को आने वाले दिनों में फ़ायदा होगा। आखिरी सवाल, 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? ग्रोथ के लिए अगर ठीक से ये बजट इम्प्लीमेंट किया जाता है तो 8, आम आदमी की बात करें तो 5। शुक्रिया बात करने की। तो कुल मिलाकर जो एक्सपर्ट है वो भी इस बजट को ठीक मान रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से सरकार ने कदम उठाए, लेकिन अगर इसका इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से होता है तो निश्चित तौर पर आने वाले वक्त में भारत की ग्रोथ के लिए ये फायदे का बजट होगा। कैमरा पर्सन अजीत के साथ रौनक कुकड़े, एबीपी न्यूज़, मुंबई। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।